कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां उसकी अहंकार की दीवारें ढह जाती है और सच का सामना करना ही पड़ता है। आज के एपिसोड में प्रार्थना के शादी की खुशियों के बीच उसके पिता पराग का दिल का तूफान सबको हिला देता है। मंडप के बीच खड़े होकर पराग ने प्रार्थना की आंखों में देखा। उसका आवाज कांप रही थी। मैंने हमेशा सोचा था कि वसुंधरा का बेटा कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा, पर देखो तुम्हारे पापा आज हार गया और तुम जीत गई। तुम्हारा प्यार जीत गया। प्रार्थना के आंखें के आंसू बह निकले। पापा, आपने मुझे आज सबसे बड़ी खुशी दी है। शायद आप ही सोच नहीं सकते कि मेरे लिए ये लम्हा कितनी खास है। पराग ने औंस की ओर मुड़कर कहा, मैंने दुल्हन का पिता का हर फर्ज निभाने की कोशिश की, लेकिन आज शादी की जिम्मेदारियां शाह परिवार ने उठाई। औंस, मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। भीड़ खामोश हो गई। फिर पराग ने एक छोटी सी डिब्बी निकाली और प्रार्थना के हाथों में रख दी। उसके अंदर वही पेंटिंग था जो सालों पहले खो गया था। प्रार्थना उसे देखती है और भावुक हो जाती है। पापा, ये तो वही है जिसे मैं बचपन से हर जगह ढूंढती रहती थी। पराग ने गहरी सांस ली और सबके सामने बोल पड़ा, मैं हर बार आप सबके पास अहंकार के साथ आता था। हमेशा लगता था कि मैं सही हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ प्रार्थना का पिता हूँ। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मुझे पछतावा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी गौतम से करवाई। इस रिश्ते ने उसे सिर्फ दर्द दिया। इधर प्रीति भारती की तरफ देखकर बोली, मैं पराग को समझ नहीं पा रही हूँ। भारती ने धीरे से कहा, पर इंसान को दो पहलू होता है प्रीति। आज तुम उसका दूसरा पहलू देख रही हो। पराग की आवाज भारी हो चुका था। मैंने सोचा था कि प्रार्थना को मैं राजकुमारी तरह पाला है और उसकी पति उसे रानी की तरह रखेगा, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता। माँ बापा बेटी की विदाई करने के वक्त यही उम्मीद करते हैं कि उसका जीवन खुशमय होगा, लेकिन मेरी बेटी का रिश्ता गलत साबित हुआ। अनुपमा आगे बढ़कर बोली, यह तुम्हारा गलत नहीं है पराग जी, यह किस्मत की गलती थी। पराग ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं अनुपमा, गलती मेरा था। मेरे आंखों के सामने सब हो रहा था, फिर भी मैं चुप रहा। मैंने प्रार्थना की दर्द को नजरअंदाज किया क्योंकि मैं अपनी बिजनेस सौदे में उलझा हुआ था और उस सौदे की कीमत मेरी बेटी ने चुकाया। पराग ने सभी की ओर देखकर कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि शाह परिवार ने मेरी बेटी का दर्द समझा, उसे संभाला। प्रार्थना खुशमत है कि उसके पास आप सब लोग हैं और अनुपमा भी है। उसने प्रार्थना का हाथ थामा और बोला, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो भी हो। अनुपमा ने उसका ओर देखकर कहा, बेटी की विदाई के वक्त माता पिता को उसे यह यकीन दिलाना चाहिए कि वे हमेशा साथ हैं, तभी बेटी का दर्द आधा हो जाता है। प्रेम ने पराग की तरफ गर्व से देखा और बोला, मुझे आप पर गर्व है। आपने देर से सही पर अपनी गलती मान ली। प्रार्थना और प्रेम दोनों ने कहा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। समय आ गया था विदाई का। पराग ने अनुपमा की ओर देखकर कहा, अनुपमा, अब प्रार्थना तुम्हारे साथ जाएगी, उसे अपनी बेटी की तरह रखना। औंस और प्रार्थना उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। जैसे ही दोनों चले, पराग की दिल टूट गया। वो जोर से रो पड़ा। अनुपमा उसके पास आई और धीरे से बोली, रोना कमजोर नहीं है पराग जी, ये दिल का बोझ हल्का करने का तरीका है। याद रखिए, प्रार्थना सिर्फ आपके नहीं, मेरी भी बेटी है। आपने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज का अपडेट यहीं समाप्त होता है। आपको क्या लगता है, क्या पराग ने सच में अपनी बेटी का दर्द समझा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और आप भी अनुपमा के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।